Hello everyone. Today we start lecture 4 of कुमार भृत्य। आज का ये कुमार भृत्य का लास्ट सेशन रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगी ये। इसमें विमान स्थान में आपको शिष्योपक्रमणीय विमान अध्याय, जिसमें अष्टांग आयुर्वेद का, आयुर्वेद अवतरण का और आयुर्वेद को पंचम वेद माना, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद शारीर स्थान, इसलिए ऋतुएं भी 5 यहाँ पर बतलाई हैं। उत्पत्ति न होने से छठी ऋतु नहीं होती है। रस के प्रयोजन के लिए 6 ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं 6 होती हैं। 3 महामर्म बोले, 5 हृदय बोले और 10 प्राणायतन, 381 संधियां बतलाई गई हैं। कुर्च 42 हैं, त्वचा 6 बोली, स्रोतस 2 बोले गए। उत्पन्न होने के बाद दांतों का जन्म होता है, वह 10 मास तक गर्भ में रहता है। 1 वर्ष के बाद खड़ा होने लगता है तथा बोलने लगता है। इसकी उत्कर्ष आयु 100 वर्ष बतलाई गई। असमान गोत्रीय अध्याय नाम से अध्याय ये भेल संहिता में भी मिलता है। गर्भावक्रांति शरीर अध्याय में गर्भ के शोणित से हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा, फुफ्फुस, ये सब अंग परस्पर संबद्ध होते हैं। इनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुंडली चक्र से युक्त एक बड़ा स्रोत होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। इसमें आमाशय, पक्वाशय तथा अन्नपान का आश्रय गुदा स्थित होती है। आशय मल मूत्र कृमि, पक्व आम कफ पित्त से पृथक पृथक आशय होते हैं। स्त्रियों में 8वां आशय गर्भाशय होता है। पिता के अंश से गर्भ में शुक्र, अस्थि व मज्जा बनती है। माता के अंश से मांस व शोणित बनते हैं। कुछ लोग देह में षडकोश मानते हैं। शरीर विच्छेद्य, प्राणायतन 10 बोले, कोष्ठांग 13, प्रत्यंग 87, स्रोतस 2, हृदय से 10 मात्र मूल सिराएं, 4 + 4 + 2। प्रत्येक कर्णमूल में 100 धमनियाँ फैली हैं, जिनमें नित्य वायु रहता हुआ अग्नि तथा सोम को धारण करता है। 2 लाख बाह्य तथा अभ्यंतर कूप होते हैं। रोम कूप भी 2 लाख होते हैं। इनमें जन्म से ही वृद्धि एवं ह्रास हो सकता है अथवा विश्वकर्मा के स्वभाव से ही वृद्धि एवं ह्रास हो सकता है। श्लेष्मा के प्रमाण समान ओज का प्रमाण 6 अंजलि बोला है। शुक्र संप्रवर्तन आयु 16 वर्ष बोली है। जाति सूत्रीय अध्याय स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन द्वारा क्रम से शुद्ध क्षीर एवं सर्पी से पुष्ट हुए पुरुष को मधुर औषध से सिद्धघृत तथा स्त्री को तैल और मांस से नॉनवेज से देना चाहिए। स्त्री एवं पुरुष के 16 वर्ष के होने पर शोणित तथा शुक्र कार्य करने में समर्थ अथवा पूर्ण होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था के पूर्व ही आहार की विशेषता व आरोग्य के कारण शुक्र और शोणित पूर्ण होते हैं। रजस्वला स्त्री के रजोदर्शन के प्रथम दिन ही गर्भ की स्थिति हो जाए, उसे वृक्षों के वात पुष्प की तरह वात गर्भ कहते हैं। वह फल शून्य होता है, वात गर्भ। दूसरे दिन गर्भपात, तीसरे दिन सूतिका ग्रह में मृत्यु या अल्पायु व हीन अंगों वाला। ऋतुकाल ब्राह्मण में 12 दिन, क्षत्रिय में 11, वैश्य में 10, शूद्र में 9। प्रसव पूर्व स्राव, तंत्री वर्ण अल्पसा स्राव, पिच्छिल पुत्र जन्मनी, किंशुक उदक संकाशा, पुत्री का जन्म। चिर प्रसव की चिकित्सा, वचा, लांगली, कुष्ठ, चिरबिल, एला तथा चित्रक का सूक्ष्म चूर्ण सूंघने से, भुजपत्र, सरल, देवदारू तथा गुगलू का धूम सूंघने से शीघ्र ही प्रसव हो जाया करता है। नेक्स्ट इज इंद्रिय स्थान। औषध, भेषज, इंद्रिय अध्याय। चिकित्सा 2 प्रकार की। पहली औषध, दीपन आदि द्रव्यों के संयोग से जो चिकित्सा की जाती उसे औषध कहते हैं। भेषज हुत, व्रत, तप, दान एवं शांति कर्म आदि को भैषज कहते हैं। स्वप्न 6 बतलाए, निष्फल स्वप्न 10 बतलाए। पार्थिव, कल्पित, दृष्ट, अनुभूत, श्रुत, भावित, ह्रस्व, दीर्घ, दिवा और दोषज। फलदायक स्वप्न 6 बतलाए, अदृष्ट, अश्रुत, अनुक्त, अकल्पित, अभाषित और कार्यमात्र। चिकित्सा स्थान, ज्वर चिकित्सा अध्याय। ज्वर 2 प्रकार का बोला है, ज्वर 8 प्रकार का ही बोला है। गर्भिणी चिकित्सा अध्याय। हिक्का तथा श्वास रोग में पिपली, गैरिक, भारंगी, हिंगू, करकटी के चूर्ण में मधु मिलाकर देने को बोला है। कामला रोग, पिपली तथा अंकोल मूल को घोड़े की लीद के रस में मिलाकर भैंस की दधी के साथ सेवन करने को बोला। हृदय रोग, मातुलुम के रस में
उचित परिमाण में सेंधव डालकर पिलाना हृदय शूल की श्रेष्ठ औषधि है। पिपली, मूल, कल्क, तेज पत्र, गंध, प्रियंगु को मातुलम के रस के साथ हृदय शूल में लेना चाहिए। पिपली, भद्रमुस्तक, प्रियंगु, हरिणु, मधु, बदर चूर्ण, षड अंग हृदय औषधम इनको बोला गया है। दुष्प्रजाता चिकित्साध्याय, दुष्प्रजाता होने वाली व्याधि गिनने पर 35 हैं। चिकित्सा त्रैवृत योग, बालगृह चिकित्साध्याय, इसमें प्लीहा हलीमक चिकित्साध्याय का वर्णन, हलीमक में वात पित्त नाशक चिकित्सा लिखी है। पित्तज हलीमक में गुड़ हरित की देने को बोला है। वातज हलीमक में बलातैल, कुमार कल्याण घृत, अगस्त्य हरित की तथा कामला, पांडु और शोथ रोग के समान चिकित्सा बतलाई गई है। उदावर चिकित्सा अध्याय में उदावर 6 प्रकार का, नाराचक चूर्ण बोला है इसमें। राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय, पिपली वर्धमान रसायन बोला है। यदि रोग 12 वर्ष पुराना हो, स्नेहन, स्वेदन तथा शोधन कर दुग्ध के साथ पिपली सेवन प्रतिदिन 5-5 पिपली बढ़ाकर 100 तक फिर उसी क्रम से घटाएं। भोजन तथा जल का त्याग कर दें। ये पिपली वर्धमान योग सब रोगों को नष्ट करने वाला है। वात तथा कफ की अधिकता में पिपली वर्धमान योग तथा कालादि के अनुसार पिपली शीर जब सग जगह हित कर बतलाए। शरद ऋतु में नागबलम मूल को उखाड़कर एकत्रित कर उसके चूर्ण का दुग्ध के साथ सेवन करें। स्त्री एवं शूद्र के सहवास का निषेध बोला है। प्रथम दिन 1 कर्ष मात्रा से बढ़कर नित्य 1 पल मात्रा का सेवन करना चाहिए। जीर्ण होने पर दुग्ध का सेवन, जल एवं अन्न त्याग 1 मास तक सेवन करने पर उपद्रव युक्त शोष नष्ट, 6 मास तक सेवन करने पर सभी रोगों से मुक्त हो श्रुतधर हो जाया करता है। 1 वर्ष तक सेवन पर 80 वर्ष का वृद्ध भी युवा हो जाया करता है। याद रखेंगे। महाअभ्यारिष्ट, इंद्राणी घृत, द्राक्षाघृत, पीलूघृत, रोहिणी स्नान, इष्टियाँ, मंगल, रुद्र की पूजा, रति, शौच, ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुल्म चिकित्सा, गुल्म 5 प्रकार का, गुल्म के पूर्व रूप अग्निनाश, अरुचि, शूल, छर्दी, उद्गार, आंत्रकूजन, मलावरोध और कृष्णता। दशांगृत हरित की, पिपली, त्रिकटु, यवक्षार, चित्रक, सौवर्चल लवण और विडंग और वचा। वातज गुल्म में षटपल घृत, सर्वगुल, सहस सुख घृत, वातज गुल्म। कुष्ठ चिकित्साध्याय, कुष्ठ के 18 भेद, 9 साध्य 9 असाध्य। श्वित्र के भी 5 भेद। मूत्रकृष चिकित्साध्याय, प्राणियों में प्रमेय रोग बहुत देर से प्रकोपित होता है जबकि मूत्रकृष शीघ्र प्रकोपित हो जाते हैं। मूत्रकृष में मूत्रेंद्रिय में अत्यंत दाह होता है, पित्त की प्रधानता होती है, वायु के स्थान इसके आश्रय होते हैं तथा मूत्रकृष शीघ्र ठीक हो जाता है जबकि प्रमेय धीरे धीरे ठीक होता है। सर्वमूलाधिकवात, मूत्रकृष में मूत्रग्रह में द्विवर्णीय चिकित्साध्याय, यदि व्रण मर्म स्थान पर हो तो और यदि कोई रोगी धात्री और बालक हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यदि व्रण मर्म स्थान पर न हो तो उसको पाटन क्रिया करनी चाहिए। बालकों में अपने शरीर के 2 से 8 पीड़िकाएँ हो जाती हैं। कफज से शराबिका और कच्छपिका, पेत्तिक से सरशपिका, अलजी और विद्रदी, वातज से भिन्नता, सन्निपात से अनुरुषिका। अरुषिका 4 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज। अरुषिका की चिकित्सा सिर का मुंडन कराकर स्नान तथा व्रण तैलों के द्वारा सिर का अभ्यंग। अरिकीलक। प्रतिशय चिकित्साध्याय, प्रतिशय 4 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज। पित्त के अधिक बलवान होने से ज्वर, तृष्णा, अंतदा, अर्ति, स्रोतों में दुर्गंध, पाक तथा सूर्यावर्त हो जाते हैं। प्रतिशय में वर्धमान पिपली और अभ्या गुड़ दें। जल का त्याग, घृत का अभ्यंग, निवात शयन तथा स्वेदन करना चाहिए। उरोघात की चिकित्सा अध्याय, 4 प्रकार का उरोघात, वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज। शोथ चिकित्सा अध्याय, शोथ के 4 प्रकार बोले। कृमि चिकित्सा अध्याय, विडंगृत सुखोष्ण कटु तेल को सेंधों सहित गुदा में लगाकर गुद का अंगुली द्वारा स्वेदन करने के लिए बोला गया। मदात्य चिकित्सा अध्याय, मद की प्रवृत्ति में मनुष्य को 3 प्रकार के रोग हो जाते हैं, पानात्य, पान विभ्रम और पान अपक्रम। मद्य सेवन के योग्य स्तनशय, सूतिका, दुष्प्रजाता, योनिभ्रंश, अति मैथुन, बच्चों की दंतोत्पत्ति के समय। मदात्य रोग विशेष रूप से आमदोष से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए मदात्य रोग में सर्वप्रथम लंघन कराना चाहिए। पानात्य रोग में पीड़ित रोगी को तक्र से तथा गुड़ और चुक सिद्ध की हुई उपोदिका अथवा अवशेरी देना चाहिए।
फक चिकित्साध्याय, ब्राह्मीघृत, राजतैल, त्रिपाद चक्ररथ का वर्णन आया है। धात्री चिकित्साध्याय, समाग्नि प्राणियों के आरोग्य का कारण होती है। विषमाग्नि सब रोगों का मूल और शरीर का ह्रास करती है। तीक्ष्ण अग्नि पुरुष को ब्रेंहण करती है। मंदाग्नि का दीपन। विषमाग्नि को पथ्य सेवन तथा इन्हें कल्याण घृत एवं षटपल घृत का प्रयोग करना चाहिए। कृष एवं नष्ट पुष्पा धात्री को लंघन कराना चाहिए। मेदस्वी धात्री का सिरा कर्म करना चाहिए। क्षार एवं क्षार प्रधान औषध का प्रयोग धात्री न करे। बला तेल, शोनाक तेल का वर्णन है। कपित तेल का वर्णन है। नीम तेल का वर्णन है। संसार में 3 व्यक्ति दुष्कर कार्य करने वाले होते हैं, भिषक, धात्री और बालक। ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सिद्धि स्थान, सिद्धि 1 में राजपुत्री अध्याय है। शिशु एवं अन्य युवा आदियों के लिए वस्ती अमृत के समान है। इस वस्ती से वैद्य को धन और यश प्राप्त होता है। बालक वायु, पिता को संतान प्राप्त होती है। गार्गे वस्ती जन्म से दी जाती है। माठर 1 मास पर दी जाती है वस्ती। आत्रेय पुनर्वसु 4 मास पर। एक आचार्य ने 1 वर्ष बोला, नाम वहाँ नहीं दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। किसी और का दिया हो तो आप उसको नहीं लगाएंगे। पाराशर 3 वर्ष तक। भेल 6 वर्ष। काश्यप ने अधस्थनु अन्न भोक्ता अर्थात जो बालक नीचे चलता हो और अन्न खाता हो। प्राय वस्ती 1-1 दिन छोड़ कर दें। प्रतिदिन वस्ती देना हितकर होता है, क्योंकि स्नेह स्वभाव से अत्यंत गुरु होने से शूल, ज्वर, अरुचि, अनाह, आदमान, कृमि, अतिसार, कुष्ठ, अपस्मार तथा जड़ता आदि रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। सेकंड त्रिलक्षणाध्याय, नस्य 2 प्रकार के बताए, ब्रेंहण और कर्षण। 3rd चैप्टर, वमन विरेचन सिद्धि। कौत्स नामक आचार्य ने वमन हीन, मध्यम, उत्तम 3 का, जिसमें 2 से 3 हीन, मध्यम में 4 से 5 वेग, उत्तम में 6 से 7 वेग। पाराशर ने वमन की मात्रा कृष्ण, मध्य, बलवान के अनुसार मानी है। बालकों को यदि शोधन काल में शूल हो तो उन्हें हस्त स्वेद देना चाहिए तथा 6 वर्ष की अवस्था वाले बालकों को पट्ट स्वेद देना चाहिए। छोटे बालकों में प्रयोग किया गया वमन कुष्ठ, हृल्लास, अरुचि, निद्रा तथा तंद्रा को उत्पन्न करता है, इसलिए 6 वर्ष की अवस्था के बाद वमन का प्रयोग करना चाहिए। बालकों को वमन विरेचन में सहायता देने वाली सब औषधियाँ 4th व 8वें मास में तथा शर्करा मिलाकर देनी चाहिए। वामक द्रव्य 1, 1.5, 2 अथवा 3 पल आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। विरेचन हीन में 2, मध्यम में 3 और उत्कर्ष में 4 तथा मात्रा क्रम अनुसार 1, 2 और 3 प्रस्थ रहती। हीन, मध्यम, उत्तम वेग के अनुसार। गंधर्व तेल अनुवासन वस्ती के लिए यूज होता, अनुवासनार्थ। 4th चैप्टर, नस्य कर्मीय सिद्धि। नस्य 2 प्रकार का, शोधन और पूर्ण, आपने पीछे भी देखा था, ब्रेंहण और कृष्ण। कुमार तैल अथवा पुराण घृत के नस्यपान अभ्यंग के प्रयोग से सभी रोग शांत हो जाया करते हैं, याद रखेंगे। नस्य कर्म में विशेषकर स्तनपान करने वाले बालकों को कटु तैल अथवा सैंधवयुक्त घृत का प्रयोग करें। क्रिया सिद्धि, संशोधित व्यक्ति की रक्षा तैल पात्र के समान करनी चाहिए, ये सभी आचार्य ने बोला है। संसर्जन क्रम के लिए बोला, याद रखेंगे। जब तक व्यक्ति प्रकृति स्थित न हो जाए तब तक अजीर्ण, मैथुन, यान, उच्च भाषण, दिवास्वप्न, अति चक्रमण, एक स्थान में बैठना, असातम्य भोजन का त्याग कर देना चाहिए। वस्ति नेत्र दोष, अति दीर्घ, अति स्थूल, जर्जर, सफुटित, तनु और कुटिल 6 बताए हैं। आचार्य चरक ने 8 बोले हैं। वस्ति दोष, अति हरस्व, खर, स्थूल, तनु, दीर्घ, चिर स्थित, छिद्रयुक्त, महान और उपहत। नेक्स्ट, ये 9 दोष से युक्त वस्ती का त्याग कर देना चाहिए। वस्तीदाता दोष 10 बोले, इसको भी याद रखेंगे। वस्ती कर्मीय सिद्धि, फलवर्ती का प्रयोग आनाह तथा शूल में युक्त रोगी को करना चाहिए। फलवर्ती सपोजिटरीज को बोलते हैं, याद रखेंगे। पंचकर्मीय सिद्धि, वमन साध्य रोग, शीर वृद्धि, शीर घनत्व, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता, नैगमेश और शीर गौरव में। और वमन निषेध सूर्यावर्त में, अर्धावेदक में, दोनों हेड डिसऑर्डर्स हैं। गुल्म में प्लीहा, रेवती, पुंडरीक, शकुनी, पूतना तथा मुखमंडिका ग्रह रोगों का भी ध्यान रखेंगे। और ज्योतिर्गत वातज रोग में नस्य के 12 स्नेहन तथा कफज रोग में नस्य के 12 विरेचन।
वस्ती में जितना स्नेह डाला जाता निरुह में उसे 3 गुना डालना चाहिए, याद रखेंगे। मंगल सिद्धि शैशव को नाम सा स्नेहो बस्ती कर्माणि शस्यते। बस्ती का नाम शिशु स्नेह है, ये कर्म में उत्तम तथा सर्व रोगों को नष्ट करने वाली। बस्ती का नाम शिशु स्नेह, ये याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहती ये बातें, आ सकता है क्वेश्चन। कल्पस्थान धूम कल्पाध्याय का वर्णन है। फिर लशून कल्पाध्याय, लशून की उत्पत्ति इंद्राणी के उद्गार से हुई थी, सभी को मालूम है। इंद्राणी के उद्गार के द्वारा अमृता सहसा अपवित्र स्थान पर गिर पड़ा, स्थान दोष के कारण वह दुर्गंध युक्त हुआ तथा उसका द्विज सेवन नहीं करते हैं। वह अमृत भूमि पर लशून नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रकाश बीज मधुर बताता, नालाग्र लवण, मूल कटु, पत्र तिक्त और नाल कषाय बताते। काश्यप ने बीज कटु बताया है, पुष्पनाल लवण और तिक्त रस युक्त बताई है, पत्र कषाय रस, विपाक मधुर बताया। इसमें मधुर, तिक्त एवं कटु रस क्रमशः बलवान होते हैं, याद रखेंगे। मधुर होने से गुरु तथा स्नेह युक्त होने से बृंगण करता है, ये सुकुमारता उत्पन्न करता है। वय स्थापनम कर्म भी शब्द इसके लिए है। अमृत से उत्पन्न हुआ लहसुन अमृत रसायन है। लहसुन के सेवन से स्त्री बंध्या एवं अप्रिय दर्शना नहीं होती। कुष्ठ श्वास, तमक श्वास, कास, प्रमेह, पात, कुंडल, प्लीहा, अर्श, गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों की लहसुन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, इन्हें कुछ दिन तक यूष का सेवन करना चाहिए। क्या कहता है, लहसुन का सेवन करते हुए शीतल उपचार तथा स्नेह के सेवन से जलोदर हो जाया करता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेह तथा अंडे के सेवन से पांडु तथा शोफ रोग, स्नेह तथा गुरु अन्नपान के सेवन से गृहिणी रोग, दूषित मद्य, मत्स्य और गोदुग्ध के सेवन से ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय रोग, रुक्ष व्यक्ति तथा उष्ण काल में सेवन से संपूर्ण पैतिक रोग हो जाया करते हैं। लहसुन 2 प्रकार का, गिरिज अमृत समान श्रेष्ठ और क्षेत्रज। कटु तैल कल्पाध्याय, प्लीहा रोग की शांति के लिए कटु तैल से अन्य कोई औषधि श्रेष्ठ नहीं है। सर्वप्रथम बलवान एवं उपद्रव रहित प्लीहोदर रोगी को कल्याण घृत एवं षटपल घृत के द्वारा स्नेहन, पश्चात मात्रा अनुसार तैलपान कराएं। मात्रा एवं भोजन के अनुसार इसके 5 प्रयोग कहे गए हैं। इसकी ज्येष्ठ मात्रा 12 पल, मध्यम मात्रा 6 पल और ह्रस्व मात्रा 4 पल बोली है। षटकल्पाध्याय बालकों के अक्षी रोग में रोग, राग, शोथ, शूल तथा अश्रु के शांत हो जाने पर 6 दिन के बाद अश्चोतन करना चाहिए। षटकल्प चक्षुष्य पुष्पक माता रोचना रसांजन कतक फल के जन्म के बाद 4, 5 और 6 मास तक उपर्युक्त औषध को स्त्री दुग्ध में घिसकर आंखों में डालना चाहिए। पंच भौतिक तेल का यूज कर सकते हैं। पंच इंद्रिय विवर्धनम, इस तेल या घृत का नस्य के रूप में प्रयोग करने से अत्यंत प्राचीन अक्षी रोग ठीक हो जाया करते हैं। शतपुष्पा शतावरी कल्पाध्याय, 100 पल शतपुष्पा के सेवन से यथेष्ट पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या कहता है, शतपुष्पा के प्रयोग से बंध्या एवं षंडा स्त्री को भी पुत्र उत्पत्ति हो जाया करती है। 1 मास तक विडाल पद कर्ष मात्रा में शतपुष्पा चूर्ण को मधु व घृत के साथ सेवन से मनुष्य श्रुतधर हो जाता है। रेवती कल्पाध्याय जात हारिणी का उल्लेख किया है। व्रण या प्रजा व्रण बनाने का उल्लेख है। भोजन कल्पाध्याय मांसरस के अयोग्य, ज्वर, अतिसार, ग्रह रोग, शोष, अधिक निद्रालु, प्रमेह, पांडु, कामला, विष, वमन तथा उरुस्तंभ रोग में मांसरस नहीं देना चाहिए। मंड के योग्य, योनि रोग, अक्षी रोग, शुद्ध वायु का प्रकोप, प्लीहा रोगी, धात्री के प्रवृद्ध हुए दुग्ध के प्रदूषित होने पर, इक्षुरस के अयोग्य, ज्वर, अतिसार, आमदोष, गल रोग, विसूचिका, कुष्ठ, किलास, पांडु, जलोदर, वमन, विरेचन और शूल जिसको। इक्षुरस के योग्य कौन है, जीर्ण ज्वर में, रक्त के क्षय में, अग्नि विसर्प में और मदात्य में। विशेष कल्पाध्याय पुटपाकल नामक सन्निपात ज्वर में त्रिरात्रम परम तस्य जनतो भवती जीवितम, कहते हैं त्रिदोषज व्याधि में सर्वप्रथम कफ की चिकित्सा करनी चाहिए और सभी सन्निपात विकार में मधु का प्रयोग न करें। लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये लाइन विशेष इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, षट आदि वर्ग का प्रयोग शूल, आना, विबन तथा वात कफज रोग में, कटु सर्पी सन्निपात ज्वर में, कटु तैल भी आया था ऊपर, वो भी याद रखेंगे। यहाँ कटु सर्पी आया है।
सन्निपात ज्वर से बचा हुआ रोगी यदि किसी प्रकार जीवित रहता है तो उससे ओज बल मांस व आत्मा क्षीण हो जाती है, दाढ़ी मूछता, सिर के बाल गिरने लगते हैं, स्वर एवं स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती है, वीर्य एवं इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है और वाणी व वर्ण अस्पष्ट हो जाते हैं। सन्निपात ज्वर से मुक्त हुआ पुरुष बहुत देर से पुष्ट होता है, उसे ध्यानपूर्वक भोजन कराएं क्योंकि वह उसका पुनर्जन्म हुआ करता है। संहिता कल्प अध्याय 8 स्थान बतलाए, 120 अध्याय बतलाए, सूत्र में 30 अध्याय, निदान में 8, विमान में 8, आत्मनिश्चय 8, इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30, सिद्धि में 12 और कल्प में 12, खिल स्थान में 80 अध्याय हैं। इस प्रकार खिल स्थान सहित यह संपूर्ण तंत्र कहलाता है। खिल स्थान विषम ज्वर निर्देशीय अध्याय, सतत आदि 4 प्रकार के विषम ज्वर, सतत, अनिर्देशक, तृतीयक और चतुर्थक। विषम ज्वर आमाशय और कंठ तथा सिर, ये 4 स्थान हैं। इसके अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है, इसलिए यह ज्वर 5वें और 6वें दिन यह ज्वर नहीं होता है। दोषानुसार 7 प्रकार के विषम ज्वर। विशेष निर्देशीय अध्याय, लंघन स्वेदन 3 प्रकार की दीपन क्रिया, औदन 3 प्रकार के यूष, कषाय 3 प्रकार का रस, घृत, अभ्यंग, वस्ती, प्रदेय, अवगाहन, ये ज्वर को नष्ट करने वाला लंघन आदि क्रम बताया गया है। 7 दिन में 7 धातुओं स्थित दोषों का पाचन हो जाया करता है, इसलिए दिन के बाद पाचन कषाय पिलाना चाहिए। दोषों का उत्क्लेश होने पर 3 प्रकार कर्म किए जाते हैं, शोधन, शमन और शमन शोधन। वैशज उपक्रमणीय अध्याय, व्याधि रोगों का कारण है, औषध सुख का कारण है। सम्यक प्रकार से प्रयुक्त की गई औषध अमृत के समान तथा अन्यथा प्रयुक्त की गई विष के समान होती है। पथ्य का सेवन करने वाले को श्वास तथा कुपथ्य का सेवन करने वाले को रोग की प्राप्ति हो जाया करती है। रोग 2 प्रकार के, पहला शारीरिक व्याधि, वात पित्त कफज, काल व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और दैव व्यपाश्रय। दूसरा मानसिक, आधिभौतिक, रज और तम, धृति, वीर्य, स्मृति, ज्ञान तथा विज्ञान। संशोधन 7 प्रकार का, उसी पर चिकित्सा निर्भर है, यह होती है। चिकित्सा चतुष्पाद पर निर्भर है, चतुष्पाद ही औषध कहलाता है। औषध युक्ति व दैव के अधीन होती है। वमन आदि क्रिया को युक्ति कहते हैं, यज्ञ आदि को दैव कहते हैं, ओष को रस को कहते हैं। यह रस जिसमें धारण किया जाता है वह औषध है। भिषक के जानने योग्य होने से के कारण वैद्य लोग इसे भैषज कहते हैं। चिकित्सा में हितकारी होने से भैषज्य कहते हैं। युक्ति पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते, इसलिए अगध कहते हैं। कंठ में लगने के कारण अथवा रोगों का कर्षण के कारण संपूर्णता योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग हुआ करता है। सप्तविध कषाय कल्पना, स्वरस, कल्कवात, हिमफांड, चूर्ण और अभिशव याद रखेंगे। चूर्ण और अभिशव को भी काउंट किया गया है। यदि द्रव्यों को रात्रि भर पानी में रख सिद्ध किया जाए, अभिशव कहा जाता है, उसको याद रखेंगे। भैषज काल 10, वय 3 प्रकार, गर्भ, बाल और कुमार, पुनः 3 प्रकार, यौवन, मध्य वृद्धि, 1 ईयर तक शिरप, 1 से 16 साल तक अन्नाद। वृद्ध व्यक्तियों की औषध की मात्रा 16 वर्ष के व्यक्ति के समान होती है। 100 वर्ष तथा उससे अधिक अवस्था में शीर अन्नाद के समान होती है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यूष निर्देशीय अध्याय, न आहार सम किंचित भैषजम उपलब्धते, आहार के समान अन्य कोई औषध नहीं है, केवल अन्न के द्वारा ही मनुष्य को निरोग किया जाता है। औषध के सेवन करने पर भी आहार के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं होती, इसलिए वैद्य ने आहार को महाभैषज कहा है। आहारत सामान्य से आहार 1 प्रकार, वीर्य भेद से आहार 2 प्रकार, दोष भेद से 3 प्रकार, भक्त भोज भेद से 4 प्रकार, पंचभूतात्मक 5 प्रकार, रस भेद से आहार 6 प्रकार, द्वादश परिचारणा भेद से आहार 12 प्रकार, और इन्होंने 24 प्रविचारणाएं भी बोली। काल आदि भेद से 24 प्रकार, यूष के 2 भेद, कषाय मधुर और कषाय अम्ल 3 प्रकार का यूष, अकृत, कृत और कृतकृत। द्रव्यों के संयोग से पाचन, कर्षण, बृंहण भेद से 3 प्रकार का यूष, द्रव्य भेद से 25 प्रकार का यूष, दोष भेद से 75 प्रकार का यूष। यूष की योनि द्रव होती है। 21 यवागुओं का उल्लेख किया गया है। पेया में 20 गुना जल तथा जिसमें सिक्त चावल सफुटित हो ऊपर नीचे तथा मध्य में समरूप से द्रव होने के कारण हाथ से ग्रहण न किया जा सके। यवागु 10 या 15 या 20 गुने जल से सिद्ध।
इसे हाथ से ग्रहण किया जा सके। यवागु के 7 दोष। भोज उपक्रमणी अध्याय कुक्षी के 4 भाग, 2 भाग अन्न, तीसरा भाग जल, चौथा भाग वायु की गति के लिए। भोजन करने के बाद मुहूर्त भर आराम करके 100 कदम चलना, फिर अच्छी तरह से बैठ जाएं। भोजन करते हुए या भोजन के बाद में वीणा, वेणु, गीत, विचित्र कथाएं तथा नाटक देखना चाहिए। रस दोष विभाग अध्याय। वात में LAM, लवण, अम्ल और मधुर, पित्त में तमक, तिक्त मधुर कषाय, कफ में कतिक, कटु तिक्त कषाय, इसको शांत करते हैं। वृद्ध दोषों के विकल्प 1398 तथा इसी प्रकार क्षीण दोषों के विकल्प 1398, 1398 याद रखेंगे। दोषों के कुल विकल्प का वर्णन 4160 किया है। 7th विशेष संशुद्धि अध्याय। पहले संशुद्धि आना फिर विशेष आना चाहिए था। प्रावृत आदि ऋतुओं में क्रम से संचय प्रकोप प्रशमन, शिशिर आदि में कफ का, ग्रीष्म आदि में वात का। प्रावृत शरद और हेमंत में विसर्ग काल, शिशिर वसंत ग्रीष्म में आदान काल, उत्तरायण भी बोलते हैं इसको आदान काल को, विसर्ग काल को दक्षिणायन, ये भी याद रखेंगे। स्नेहन के तीसरे दिन वमन, चौथे दिन विरेचन औषधि देनी चाहिए। संसर्जन क्रम में 3 प्रकार की पेय का प्रयोग, कृतयुष, अकृतयुष और मांसरस। हीन शुद्धि में 1 का प्रयोग, मध्यम शुद्धि में 2 का प्रयोग और उत्तम शुद्धि में इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए। वमनार्थ कषाय की मात्रा उत्तम के लिए 4, मध्यम के लिए 3 और हीन के लिए 2। विरेचनार्थ उत्तम 2, मध्यम 1.5, हीन 1। वमन में हीन वेग 4, 1 पृष्ठ मात्रा, मध्यम 6 वेग, 1.5 पृष्ठ मात्रा, उत्तम में 8 वेग, 2 पृष्ठ मात्रा। विरेचन में हीन 10 वेग, 2 पृष्ठ मात्रा, मध्यम में 15 वेग, 3 पृष्ठ मात्रा, उत्तम में 30 वेग, 4 पृष्ठ मात्रा। वस्ती विशेष अध्याय। वस्ती से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं, शरीर के अंगों को सुख देने वाली नहीं है। ये लाइन यहाँ पर गलत लिखी गई है बेटा। वस्ती से बढ़कर कोई चिकित्सा शरीर के अंगों को सुख देने वाली नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वस्ती को चिकित्सार्थ भी बोला, हाफ ट्रीटमेंट भी बोला गया है। यह सभी वात रोगों की अर्ध चिकित्सा मानी गई। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वात पित्त कफ में क्रमशः 1, 2, 3 निरु वस्ती दें। वस्ती समूह 3 प्रकार, कर्मकाल योग, 24 अनुवासन, 6 अनिरु, 30, 16, 8, ये भी एक क्रम है। यहाँ पे 30, 15, 8 वाला है, ये 30, 15, 8 वाला, इसको भी याद रखें। 30, 16, 8 वाला भी याद रखें, चरक वाला। फल तैल उदावर्तनाशक बोला है। एरंडवस्ती, लेखन, अग्निदीपक, वल्य, गृहिणी, हर्ष तथा पार्श्वशूल में स्नेहवस्ती 2 प्रकार की बतलाई है। मात्रावस्ती में ह्रस्व मात्रा 1 प्रकुंच, मध्यम मात्रा 1.5 प्रकुंच, उत्तम मात्रा 2 पल। दूध न पीने वाले बालकों में ये अर्धपल होती है। स्नेहवस्ती की मात्रा 3 साल वाले में 3 कर्ष, 4 साल वाले में 4 कर्ष, 6 साल वाले में 8 कर्ष, 12 साल वाले में 16 कर्ष और 16 से 70 वर्ष वाले में 32 कर्ष बतलाई गई है। वृद्धावस्था में यथाक्रम कम करें इसको। वस्ती में स्नेह की जो मात्रा कही है, निरु की मात्रा उससे 3 गुना रहती है, पहले भी बताया था। रक्त गुल्म निश्चय अध्याय। कुछ लोग फल के समान गुल्म का अपने काल के प्रमाण के अनुसार 10वें मास के बाद प्रताप मानते हैं। ये मैं आपको पहले बताया था। आपको चरक के रक्त पित्त के अध्याय में, उसमें गर्भ का जब वो रहता है तो 10वें मास के बाद कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट। गुल्म मंद मंदम विवर्धयति, गर्भ मासम मासम वर्धते। ये जो गुल्म है, रक्तज गुल्म में 10वें मास के पश्चात स्त्रियों के अंदर विशेषकर चिकित्सा की जाती है, उसको याद रखेंगे। वही रेफरेंस है बेटा, रक्त पित्त का नहीं है, गुल्म का रेफरेंस है, याद रखना है। गर्भिणी को बिना कारण ज्वर दाह नहीं होता है। गुल्मिनी को बिना कारण ज्वर दाह नहीं होता है। कल्याण घृत का प्रयोग, षटपल घृत का, पंचगव्य घृत और तिक्त घृत का प्रयोग। अंतःखर्तनी चिकित्सा। अंतःखर्तनी गर्भिणी को कहा है। गर्भिणी को नशे देने से स्त्री का प्राण नष्ट हो जाते हैं, याद रखेंगे। गर्भिणी को धूमपान से संतान कूढ़ी, अंधी, दुर्बल, वर्ण रहित अथवा गर्भपात हो जाता है। गर्भिणी में अतिसार कल्याणक अवले देंगे। यदि गर्भिणी को कोई वात रोग हो तो वातज मूढ़गर्भ अथवा शूल रोग हो तो दुग्ध के साथ एरंड पत्र चूर्ण देना चाहिए। 5वें मास में गर्भिणी स्त्री को अम्ल एवं लवण द्रव्यों से युक्त आस्थापन तथा मधुर द्रव्यों से युक्त अनुवासन देना चाहिए। 6ठे मास में गर्भिणी स्त्री की ग्रंथि रोग, पेडिका, रोहिणी, शोथ की चिकित्सा करें।
7वें मास में उन्नत मांस का संबंध क्षारकर्म, अग्निकर्म, भग्न अस्थि विश्लेषण तथा शस्त्रकर्म करना चाहिए। नेत्र मुस्तितो कारो कर्णो पादो च शीतलो केशस्य जीवा यस्य तस्य गर्भो विपद्धते। जिस गर्भिणी स्त्री के नेत्र मुस्तक के समान उभरे हों, कर्ण व पाद शीतल हों, बाल जटिल हों, उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। जो गर्भ स्त्री के पेट में नाभि के ऊपर दोनों पार्श्व में अपना मध्य में स्थित हो, वह गर्भ भी नष्ट हो जाया करता है। जो गर्भिणी स्त्री अग्नि को मयूर ग्रीवा संतरास देखती है तथा उसके पाद व मुख शोथ युक्त हों, वह मूढ़ गर्भ वाली स्त्री जीवित नहीं रहती। त्रिवृत की मणि गर्भिणी की कटी में बांधे, सूतिका को सिर में बांधे। सूतिका उपक्रमणीय अध्याय 64 सूतिका रोग बतलाए। 3 प्रकार की सूतिका परिचर्या। साधारण अनुपरजांगल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सूतिका ज्वर 6 प्रकार के। शीर ज्वर 3 से 4 दिन तक रहता है। जातकर्म चिकित्सा अध्याय है। कुकुणक चिकित्सा अध्याय है। शीर रक्त और कफ दूषित करता है। धात्री को वमन विरेचन तथा स्तनों का दोहन करना चाहिए। कोकिला गुटिका दे, लोहितिका गुटिका दे, कल्याणिका नामक रस क्रिया करें। पिपली तथा आर्द्रक को संभाग लेकर सुराग्र में पीसकर पिल्लिका रोग में अंजनवर्ती बनाएं। ये कोलिका गुटिका, लोहितिका गुटिका, इसको याद रखेंगे। कल्याणिका नामक रस क्रिया, इसको याद रखेंगे। विसर्प चिकित्सा अध्याय। सर्प विष के समान मंडली भूत त्वचा रक्त मांस को जलाती हुई सी दिखाई देती है। यह विशेषकर सुकुमार बालकों में होता है। दोषानुसार 7 भेद इसके बतलाए। चरमदल चिकित्सा अध्याय। शीर अन्नाद, वह अन्नाद को होने वाला वात की प्रधानता से 4 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इस चरमदल या उत्पात का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लाइन मार्क करेंगे। अम्लपित्त चिकित्सा अध्याय। प्रथम वर्णन काश्यप, स्वतंत्र वर्णन काश्यप। अम्लपित्त के 3 भेद, वातज, पित्तज, कफज। यह आमाशय से उत्पन्न होता है तथा कफ व पित्त उसके आश्रित होते हैं, इसलिए प्रारंभ में वमन करवाना चाहिए। तत्पश्चात लंघन, लघु भोजन, सातम्य, शमन, पाचन योगों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। याद रखेंगे अम्लपित्त को। स्वतंत्र वर्ण काश्यपनिक। अम्लपित्त में पथ्य क्या है? पुराण, शालिम, मोदक, मसूर, हरेणु, गव्य, सर्पी शीर और गव्य शीर, जांगम पशु, पक्षियों का मांस, कलायसार, करंज, वसा, पुष्प और वास्तुक। समुचित आहार विहार करने वाले, समुचित व्यायाम करने वाले, जिह्वा लौल्य से रहित, जिनको जिह्वा रस ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। आत्मवाद पुरुष का शुक्तक या अम्लपित्त रोग शांत हो जाता है। ये रोग प्राय आनुप देश में रहने वाले प्राणियों को होता है, इसलिए यह उस मनुष्य का जांगल औषध द्वारा उपचार कराना चाहिए। तब भी उसके शांत न होने पर देशांतर गमन करना चाहिए। शोथ चिकित्सा अध्याय। शोथ 4 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज। शोथ 6 प्रकार का, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, आगंतुज और भिषज। जिस प्रकार दाह का मूल हेतु पित्त होता है तथा शीतलता का कफ होता है, उसी प्रकार सब शोफों का, इन्फ्लेमेशंस का मूल वायु माना गया है। वर्धमान पिपली का प्रयोग यहाँ किया है। त्रिसमा का प्रयोग किया गया है। कटु बिंदु अवलेह का प्रयोग किया गया। आगंतुक शोथ की चिकित्सा विसर्प के समान है। शूल चिकित्सा अध्याय। 3 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज। फल तैल का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। फल तैल, कटु सर्पी और कटु तैल काश्यप में आए हैं, याद रखना है। अष्टज्वर चिकित्सा अध्याय। लाक्षादि तैल का वर्णन आया बेटा यहाँ पर, याद रखेंगे। मधु विशेषणी अध्याय। शिशु को किसी भी प्रकार से मधु का सेवन कराना चाहिए। मधु नवीन एवं सद्य शत वर्णों का रोहण करता है तथा शत के कारण शरीर में जो विष उत्पन्न होता है उस पर मधु अपनी शक्ति के द्वारा शांत कर देता है, व्रण का संधान करता है। शीरगुण विशेषणीय अध्याय। गाय, भैंस, बकरी, नारी, ऊँटनी, आवी, स्त्री तथा घोड़ी 8 प्रकार के दुग्ध का उल्लेख किया है। गौ शीर को रसायन माना, यहाँ ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गौ शीर को रसायन माना। पानीय गुण विशेषणीय अध्याय। शरद ऋतु में आकाश से गिरने वाला दिव्य जल हंसोदक, तप्तम तप्तांशु किरणे शीतम शीतांशु अश्मि भी समन्तादेव अपि अहोरात्र अगस्त्योदय निर्विषम शुचि हंसोदकम नाम निर्मलम मलजित जलम। यह जल सुख के तेज व अगस्त नक्षत्र के उदय होने के कारण विषरहित हो जाया करता। अष्टांग में भी आया है, चरक में भी आया और यहाँ पानीय गुण विशेषणीय अध्याय में आया है। भोजन के पूर्व उष्ण अथवा शीतल जल पीने से शिशु कृश हो जाता है।
भोजन के मध्य में पीने से मध्य अवस्था रहती है, भोजन के अंत में पीने से मोटा हो जाया करता है। मांस गुण विशेषणीय अध्याय। प्रसव के समय स्त्रियों में मांसरस श्रेष्ठ माना गया है, याद रखेंगे। गर्भ के समय अर्थात गर्भ स्थित बालकों के लिए श्रेष्ठ औषधि है। लास्ट 25वां देशात्म्य अध्याय। इसके साथ आज हम अपना कौमार भृत्य का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4th लेक्चर जो ये हमारा है, इसे आज समाप्त करते हैं। और किसी की कोई क्वेरी रहे तो हमें आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।